Hello guys, in this video we are going to discuss chapter 2nd unit 6, the chocolate cream soldier question answers with full back exercise. Everybody knows that this is the chapter of Living English and Ratna Sagar publication. So guys, without delay I would like to begin the chapter's question answers, and thank you so much for subscribing the channel. Thank you so much guys. Let's come to its question answers. The very first question is there, take the most appropriate options. As you have everybody knows कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा एमसीक्यूज का होता है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका ब्लंचली कौन है यहाँ पर? ऑब्वियसली ही इज अ स्विस सोल्जर, मींस वो स्विट्जरलैंड से आया हुआ सोल्जर है यहाँ पे। वो साइड वो जो है वो सर्बियन सोल्जर नहीं होता, तो हम इसको बोलेंगे वो स्विस था यहाँ पे, राइट। Next is given here, Rena feels at ease with Bluntschli because he is at her mercy and needs her help to stay safe. जो ब्लंचली होता है, रैना जो है वो इजी फील कैसे करती है ब्लंचली को अपने साथ मतलब रोकने के लिए, या फिर जब ब्लंचली उसके पास ठहर जाता है, वो उसको छुपा देती है वहां पे सोल्जर्स से, तो वो कैसे मतलब उसको क्यों इतना इजी लगता है उसको वहां पे अपने साथ रखना? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसकी अपनी मर्सी, जो उसकी काइंडनेस पे उसको वो वहां पे रहेगा, और सेकेंडली नीड्स हर हेल्प टू स्टे सेफ, मीन्स उसको उसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी अगर उसको वहां पर सेफ रहना है तो। सो मीन्स डे इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज रेना इज स्कॉर्नफुल ऑफ ब्लंचली बिकॉज जो रेना है वो इरिस्पेक्ट सा शो करती है, इरिस्पेक्ट शो करती है ब्लंचली के लिए। क्यों करती है? बिकॉज ही प्रेफर्स चॉकलेट्स, क्योंकि वो चॉकलेट्स को प्रेफर करता है। कारतूस की प्लेस पे वो चॉकलेट्स को रखना ज्यादा प्रेफर करता है, इवन दो ही इज अ सोल्जर। भाई वैसे तो सोल्जर है लेकिन वो बच्चों की तरह अपने पास चॉकलेट्स को रखना ज्यादा पसंद करता है, तो इसी वजह से वो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, वो उसको इरिस्पेक्ट वे से देखती है कि वैसे तो ये सोल्जर है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये अपने पॉकेट में चॉकलेट्स रखता है। सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ फोर्थ वन, ब्लंचली सेज दैट द लीड बल्गेरियंस अटैक ऑन द सर्बियंस वॉज। अब जो ब्लंचली होता है, जो सोल्जर है ये, वो क्या बोलता है, वो क्या सोचता है कि जो बल्गेरियन जो आर्मी है उनका अटैक करना साइबेरियंस के ऊपर, सर्बियंस के ऊपर, तो वो क्या है? क्योंकि उसने अपने हर सेंटेंस में ये बोला है कि वो अनप्रोफेशनल है, वो अनप्रोफेशनली अटैक करते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर कि वो अनप्रोफेशनली है, बिकॉज देयर सोल्जर्स वर मेयरली स्लैशिंग एंड वेपन्स वाइडली इन द एयर। क्योंकि वो ये कहता है कि ये अनप्रोफेशनल है, उनको मतलब यहाँ पे जो बैटल में वो फाइट भी करनी नहीं आती अच्छे से। नाउ लेट्स कम टू द बी क्वेश्चन। You can tell the young one by their wildness and their slashing, and old one come and bunched up under the number one guard। ओके, मीन्स नंबर वन पे जो गार्ड होता है वो उसके पीछे पीछे आते हैं, कौन से? ओल्ड वन। और न्यू वन के बारे में वो यहाँ पर बोलता है कि वो कैसे होते हैं। तो मीन्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द यंग वंस। वो यंग कौन है यहाँ पर? ऑब्वियसली जो न्यू सोल्जर्स हैं आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर जो न्यू सोल्जर्स है वही तो यंग वंस हुए। सेकेंडली जो ओल्ड है वो कौन से हुए? जिनको एक्सपीरियंस है फाइट का, लड़ने का, तो वो कौन हुए यहाँ पर? एक्सपीरियंस सोल्जर जो यहाँ पे ओल्ड वंस हुए। सी क्वेश्चन इज दर व्हाई डू द यंग वंस बिहेव वाइल्डली। जो यंग सोल्जर्स होते हैं, जो न्यूली अपॉइंट सोल्जर्स होते हैं वहां पर, जो यंग एज के होते हैं, तो वो इस तरह से वाइल्डली बिहेव क्यों करते हैं, थोड़ा अजीब सा बिहेव क्यों करते हैं? और ओल्ड वंस जो हैं वो गैदरिंग में ही क्यों आते हैं? So the young ones behave widely because they are not having any experience of fighting। उनको फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और जो ओल्ड हैं सोल्जर्स, जो ओल्ड है वो एक मतलब गैदरिंग में आते हैं, किनके साथ? एक जो नंबर वन का गार्ड होता है उसके साथ वो यहाँ पे आते हैं। दे नो, क्योंकि उनको पता है कि दे आर मेर प्रोजेक्टाइल्स, कि सिर्फ वही है उनके पास जो बंदूक है, ये मतलब प्रोजेक्टाइल्स मीन्स बंदूकें जो होते हैं, कि उनके पास बस यही बंदूकें हैं। मेर मीन्स ओनली, कि ओनली यही उनके पास बंदूकें हैं और गन्स हैं, और यहाँ पर लड़ने का कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट बी सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द फेलो। यहाँ पर इस लाइन को आपको गिवन है, इसमें फेलो कौन है? क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है ये कौन है? यहाँ पे जो फेलो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो इंचार्ज है, और इसको हम बोल सकते हैं एंड फ्यूचर हस्बैंड ऑफ रैना, क्योंकि रैना का फियोन्सी होता है, जो इसी को यहाँ पर फर्स्ट पर्सन बोला गया है, जो कि आर्मी में इंचार्ज है। सेकेंड क्वेश्चन, हु लाफ्ड। अब भाई हंसता कौन है यहाँ पर? ऑब्वियसली ब्लंचली हंसता उसके ऊपर। क्यों हंसता है यहाँ पर? रीजन क्या है यहाँ पर? व्हाई डिड दे लाफ?
अब और भी जो पर्सन होते हैं वो क्यों हंसते उस पे, दे लाफ्ड बिकॉज द फर्स्ट मैन चार्जिंग लाइक डॉन क्विजोट एट द विंड मिल्स। वो उसके ऊपर इसलिए हंसते हैं, उस इंचार्ज के ऊपर इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो जो होता है, जो फर्स्ट मैन होता है, जो चार्ज होता है, जो चार्जिंग होता है, वो कैसे चार्ज संभाल रहा होता है वहां पर, ऐसे चार्ज संभालता है कि जैसे वो डॉन क्विजोट हो। डॉन क्विजोट एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहता था, तो वो ऐसे ही अपने आप को यहाँ पर दिखाता है। कौन दिखाता है, इसका जो रैना का फ्यूचर हस्बैंड है, मतलब जो रैना का जो फियोन्सी है, वो अपने आप को यहाँ पर ऐसे दिखाता है कि वो पता नहीं क्या है, मतलब वो तो बहुत बड़ा हीरो है, वो ही सारे देश को बचा लेगा, वो पूरे वर्ल्ड को बचाएगा। तो ऐसे वो एक्ट करता है, ऐसे जो है वो अपने आप को मतलब दिखाता है। तो ऐसी चीज को देख के सबको हंसी आती है कि है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को पता नहीं है क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड वन। अब थर्ड वन में आपका क्या है यहाँ पे, यस मोस्ट लाइकली ही है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड का, व्हाट डज गॉट विंड ऑफ द कार्टेज बिजनेस मीन्स यहाँ पर गोट विंड ऑफ कार्टेज बिजनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वेल एक्सपीरियंस सोल्जर्स जिनके पास गुड नॉलेज होती है कारतूस की, गोला बारूद की, बंदूकों की, गन्स की, इनकी जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कि कहते हैं ना कि जैसे इनका तो भाई बिजनेस है, अब इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। बी क्वेश्चन, व्हाट डज ब्लंचली मीन बाय दिस। ब्लंचली के ये ऐसा कहने का क्या मतलब है, वो ऐसी बात क्यों बोलता है, he means to say that the first man is well experienced। वो ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि वो कहता है कि जो फर्स्ट मैन है, जो कि रैना का फियोन्सी है, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है और उसको अच्छी नॉलेज है कारतूस की। नेक्स्ट इज सी में क्या आपको, व्हाई डज ही से दिस, वो ऐसा क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, ही सेज दिस बिकॉज ही ऑब्जर्व। अब वो ऐसा देखो, पहले जो वो क्या करता है, पहले ब्लंचली इंसल्ट करता है किसकी, इसी पर्सन की, कहता है कि इसको तो कुछ मतलब वो अपने आप को ज्यादा दिखाता है फील्ड में, उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो सोचता है जैसे कि वो तो डॉन क्विजोट हो, अपने आप को पता नहीं क्या सोचता है, तो पहले उसकी इंसल्ट करता है। लेकिन बाद में जो है वो व्हाई डज ही से दिस, बाद में वो ये क्यों बोलता है कि नहीं उसको तो अच्छी नॉलेज है, क्यों बोलता है वैसा, फिर उसकी तारीफ क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसने ये महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि जो लेडी थी, जो रैना थी, वो उससे नाराज हो गई थी, ठीक है, नाराज हो गई थी क्योंकि वो उसी की काइंडनेस की वजह से वहां पर रुका हुआ था सेफली, अदरवाइज तो उसको बल्गेरियन जो आर्मी थी वो पकड़ के लेके जा सकती थी, लेकिन उसी लड़की ने, उसी रैना ने उसको, उनको वहां पे उस आर्मी से बचा के रखा हुआ था, उस एनिमी आर्मी से उसको बचा के रखा था। ही डजंट वांट टू अनॉय हर, और अब वो उसको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए बेशक उसने पहले उसकी इंसल्ट की, लेकिन बाद में वो क्या चाहता है, वो सोचता है कि भाई ये अगर ये रैना जो है वो नाराज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, वो उसको यहाँ पर नहीं रहने देगी, तो इसलिए फिर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है। ओके अब देखो यहाँ पर बोला गया सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी में आपको बोला है कि आपको डॉन क्विजोट का जो है वो कुछ लाइंस लिखने, डॉन क्विजोट का कैरेक्टर स्केच आपने लिखना कि वो एक्चुअल में कौन था। तो जो डॉन क्विजोट था वो क्या था, एक नॉवल है, उसमें मेन कैरेक्टर है, ट्रेजिकॉमिक है, मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर माना गया है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, डिग्निफाइड है, मतलब उसकी अपनी शान है, वो बड़ा जेंटल है, प्राउड है और आइडलिस्टिक है, मतलब वो क्या चाहता है, वो पूरे वर्ल्ड को सेव करना चाहता है। ही इज एन इंटेलिजेंट एज ही इज मैड, वो जितना इंटेलिजेंट है उतना पागल भी है, ये भी सोचना कि वो पागल भी उतना ही जितना इंटेलिजेंट, मतलब अपने काम के पीछे बहुत पागल है। ही स्टार्ट्स आउट एज अब्सॉर्ब एंड आइसोलेटेड फिगर, मतलब वो जो एक महान फिगर बन के सबके सामने उभरता है, एक महान आदमी बनके सबके सामने आता है। ही एंड्स अप अ पिटिएबल एंड लवेबल एंड ओल्ड मैन, लेकिन उसकी उसका जो एंड है वो कैसे होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, ठीक है, लेकिन लवेबल भी होता है, वो उसको लोग भी पसंद भी करते हैं, कैसे, ओल्ड मैन को उसको पसंद भी करते हैं, हुज स्ट्रेंथ एंड विजडम हैज फेल्ड हिम, क्योंकि उसकी ताकत ने, उसकी बुद्धिमानी ने ही उसको डुबो दिया था, उसको फेल कर दिया था सबके सामने, उसको डुबो दिया था, मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था एक तरह से। तो ज्यादा स्मार्ट कहते हैं ना कि ज्यादा अपने आप को समझते हैं तो वो बंदा है जो कहीं ना कहीं वो धोखा खाता है, तो ऐसे इसने भी धोखा खाया था। ही बिलीव्स ओनली व्हाट ही चूजेस, वो सिर्फ उस चीज पे बिलीव करता था जिसको वो चूज करता था बिलीव करने के लिए, कि हाँ इसी पे बिलीव करना तो इसी पे ही करेंगे, किसी और बात पे बिलीव वो नहीं करता था। ही सीज द वर्ल्ड, और वो उसी दुनिया को देखता था डिफरेंट तरीके से फ्रॉम मोस्ट पीपल, जिस तरीके से और लोग दुनिया को देखते वो उस तरीके से दुनिया को नहीं देखता था, वो कुछ डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखता था।
नेक्स्ट इज द थर्ड वन हियर, मोस्ट लाइकली है, ये तो हो चुका आपका। ओके जो आपका सेकंड है, आप देखो ये आ गया आपका, ये जो करेक्टर स्केच मैंने आपका सी का फर्स्ट पार्ट करवा दिया पीछे, अब आपका रहता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं और इन बॉक्सेस के अंदर आपने एरो के बाद जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपने लाइंस लिखनी है। तो ये एक तरह से करेक्टर शो करता है कि जो ब्लंचली वो किस तरह का करेक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने देखा कि नॉट अ टिपिकल सोल्जर, कि वो मतलब सीरियस रहने वाला सोल्जर नहीं है। तो हम ये किस लाइन से पता चलता है, किस लाइन से, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ कारतूस, कहते कि मैं अपनी पॉकेट में हमेशा चॉकलेट रखता हूँ ना कि कारतूस रखता हूँ। तो ये लाइन आपको इस बॉक्स में लिखनी है। अब इन बॉक्सेस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हैज फॉट मैनी वॉर्स, की उसने बहुत ज्यादा वॉर, बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। अब जो आप अपनी बुक में देखना, बुक में सेकंड लाइन में आपको स्पेस मिलेगा, तो जहां पर सेकंड लाइन में स्पेस मिलेगा उस बॉक्स के अंदर आपने लिखना है फनी एंड नॉट अ सीरियस सोल्जर, क्योंकि वो फनी था और कुछ ज्यादा सीरियस सोल्जर वो नहीं था। फिर आपका थर्ड लाइन में बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है आपका, सॉरी ब्लैंक है, तो उस ब्लैंक बॉक्स में आपने लिखना कि वो हंगरी था। ओके और जो लास्ट लाइन का लास्ट बॉक्स है उसमें आपने लिखना है डेयरिंग। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं, एडजेक्टिव्स हैं किसकी, ब्लंचली की। ओके नेक्स्ट फिर इसने थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है उसमें बोला है कि ड्रॉ अ सिमिलर करेक्टर क्वाल्ट ऑफ रैना। ये तो करेक्टर देखो, ऐसे जो बॉक्सेस बने हुए थे ना, बड़े सारे बॉक्सेस आपके अपनी बुक में देखना, तो ये बॉक्सेस एक तरह से करेक्टर क्वाल्ट बना रखी है, करेक्टर चार्ट बना रखा है एक तरह से किसका, ब्लंचली का। ऐसे ही आपने बॉक्स ड्रॉ करने हैं और बॉक्सेस में आपने लिखने हैं ये सारे वर्ड। जैसे एक बॉक्स में आपने ऑनेस्ट लिख दिया, उसके सामने जैसे एरो है तो उसमें सामने लिखोगे आई हैव ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज, कि मैंने सारे खा लिए सिर्फ यही बची है, ऐसे। फिर आप हेल्पफुल, जैसे मान लो ये सेकंड बॉक्स है, इसे सेकंड बॉक्स में लिखना कि हेल्पफुल नेचर है। उसके बाद सामने वाली लाइन में आपने लिखना है कि हाइड हिम फ्रॉम आर्मी, क्योंकि उसने आर्मी से बचाया था तो इसलिए उसका हेल्पफुल नेचर है। फिर आप नेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करोगे, मतलब बॉक्स का पैटर्न सेम रखना, सिर्फ लाइंस मैंने आपको दी, ये लाइंस आप हर एक बॉक्स में अलग अलग डालेंगे। एक बॉक्स में ब्रेव लिखोगे, फिर उसके सामने वाले बॉक्स में लिखोगे यू नो सर आई एम एट हर्ट एज ब्रेव एज यू। ठीक है, तो मतलब वो ब्रेव थी तो उसकी लाइन आपने बतानी लेसन में से कि कौन सी लाइन से पता चलता है कि वो ब्रेव थी। फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे रिस्पेक्टेबल, उसके सामने वाले बॉक्स में फिर से लिखो वुडंट यू सिट डाउन, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती कि क्या आप नहीं बैठोगे। ठीक है, केयरिंग, वो काफी केयरिंग भी है, तो फिर से किसी एक बॉक्स में केयरिंग लिखना, उसके सामने वाले बॉक्स में लिख देना आई विल गो आउट इन द बालकनी, मैं बालकनी में बाहर जाऊंगी, देखूंगी कि अगर तुम्हारा वहां से नीचे उतरना गली में सेफ होगा तो तुम चले जाना। फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिखना जैसे पोलाइट लिखना, पोलाइट के बाद उसके सामने वाले बॉक्स में लिखना आई एम सॉरी आई वुडंट स्कोल्ड यू, आई एम सो सॉरी कि मेरा मतलब तुम्हें स्कोल्ड करने का नहीं था। तो ये इसके पोलाइट मैनर को शो करता है। तो ऐसे ही आप बॉक्सेस ड्रॉ करना, एक बॉक्स में एक वर्ड, उसके सामने वाले बॉक्स में ये लाइन, फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स, उसके सामने वाले बॉक्स में ये लाइन, फिर नेक्स्ट बॉक्स उसमें ये वाला वर्ड, उसके सामने वाले बॉक्स में ये, जैसे ये एरो करके लिखे हुए ऐसे बॉक्सेस आप ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, वर्क इन ग्रुप है। वैसे तो आपका वर्क इन ग्रुप था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है कि आपने कंपेयर करना है रैना और ब्लंचली के करेक्टर को। रैना और ब्लंचली के करेक्टर को आपने यहाँ पे कंपेयर करना है कि वो यहाँ पर कैसे। तो पहले मैंने रैना का करेक्टर लिखा है, फिर येलो कलर में मैंने ब्लंचली का करेक्टर लिखा है। तो आप दोनों के करेक्टर्स को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। और एक बात, जैसे मैंने लिखा कि रैना क्या थी, शी इज जेनरस है, बिहेव वेरी पोलाइटली विद एनिमी सोल्जर, बेशक वो एनिमी सोल्जर था फिर भी वो बड़े पोलाइटली उसके साथ बिहेव करती है। शी केयर्स ऑफ हिम, वो उसकी मतलब केयर भी करती है। शी इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। वो ब्रेव भी है, जैसे सोल्जर्स ब्रेव होते हैं। शी गिव्स चॉकलेट्स टू हिम, वो उसको चॉकलेट्स भी देती है खाने के लिए। ठीक है, एज ही लाइक्स चॉकलेट अलॉट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स पसंद करता है। अगर अलग से आपका टीचर आपको करेक्टर स्केच लिखने के लिए बोलता है कि रैना का करेक्टर लिखो या फिर ब्लंचली का करेक्टर लिखो, तो आप ये लाइंस उसमें लिख सकते हैं। व्हाइट वाली लाइंस आप रैना के करेक्टर स्केच में डाल देना और ये येलो वाली लाइंस आप किसमें, ब्लंचली के करेक्टर स्केच में डाल देना। तो ये करेक्टर स्केच है। और एक जो डॉन क्विजोट का करेक्टर स्केच है मैंने पीछे आपका डाल ही दिया, तो आपको कमेंट में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मैम हमें ये वाला करेक्टर स्केच दो, मैंने आपके सारे मेन करेक्टर्स इसमें लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसने एक बात और पूछी फोर्थ क्वेश्चन में कि आपने इनमें से एडजेक्टिव्स बाहर निकालने। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कोई किसी चीज की विशेषता। तो एडजेक्टिव कौन है इसमें, जैसे जेनरस एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी है, और इसमें और क्या क्वालिटी, केयर, केयर इसमें क्वालिटी है तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। ठीक है,
और इस लाइन में कोई और एडजेक्टिव नहीं है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या एडजेक्टिव है, इसमें है टिपिकल सोल्जर, ये आपका एडजेक्टिव है, फनी ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और डेयरिंग आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। बस ये आपके इसके अंदर एडजेक्टिव, आप इन एडजेक्टिव वर्ड्स को बाहर निकाल के अलग से ग्रुप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर डी, अगेन क्वेश्चन आंसर। तो डी क्वेश्चन में आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन व्हाट वेज हैज रैना बीन नोबल। भाई किस तरीके से आप कहेंगे कि जो रैना थी वो नोबल थी, अच्छी थी, जेनरस थी, पोलाइट थी टुवर्ड्स ब्लंचली, ब्लंचली को लेकर। तो कौन सी लाइन से आप बताएंगे यहाँ पे, तो रैना हैज बीन नोबल, रैना जो बहुत अच्छी थी, नोबल थी, गुड थी और जेनरस थी, पोलाइट थी टुवर्ड्स ब्लंचली, ब्लंचली की तरफ, एज क्योंकि शी हाइड्स हिम फ्रॉम बल्गेरियन आर्मी, क्योंकि वो उसको बल्गेरियन आर्मी से बचाती है। बेशक वो सर्बियन आर्मी से था, सर्बियन सोल्जर था वो, फिर भी उसको उनसे बचाते हैं। तो ये आप उसका जो वो जेनरस वेज का सामने आता है। शी ऑफर्स हिम ऑटोमन, और वो उसको ऑटोमन, मतलब ऑटोमन क्या होता है कि बैठने के लिए, जैसे होता है ना स्टूल टाइप कुछ होता है, तो बैठने के लिए ऑटोमन भी उसको ऑफर करती है। शी ऑफर्स हिम चॉकलेट्स, वो चॉकलेट भी उसको ऑफर करती है खाने के लिए, क्योंकि उसने देखा कि उसको चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो केयरिंग भी है यहाँ पर, पोलाइट भी है, नोबल मतलब गुड भी है यहाँ पर। सो शी बिहेव्स पोलाइटली एंड डजंट स्कॉल्ड हिम, और वो उसको बिल्कुल भी डांटती नहीं है। नाउ डी क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पीछे करवा दिया। अब डी का सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, हाउ इज ब्लंचली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रैना एक्सपेक्टेड। जो ब्लंचली था वो रैना, वो डिफरेंट क्यों था, जैसा रैना सोचती थी, मतलब जैसा रैना एक्सपेक्ट करती थी कि ऐसा जो वो होना चाहिए, लेकिन वो उससे डिफरेंट था। क्यों था वो डिफरेंट, क्योंकि ब्लंचली जो डिफरेंट था अदर सोल्जर से, बिकॉज ही इज नॉट अ सीरियस, क्योंकि वो सीरियस और डेंजरस सोल्जर नहीं था एज रैना एक्सपेक्ट करती थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको गिवन है, हाउ डज शी जज हिम, वो उसको जज कैसे करती है, तो रैना जजेस हिम व्हेन ही सेज दैट ही कीप्स चॉकलेट्स इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट्स इंस्टेड ऑफ कार्टेजेस। मीन्स वो कहते हैं, वो उसको कैसे जज करते हैं कि भाई ये जो वो सीरियस नहीं है, ये मतलब सीरियस सोल्जर नहीं या डेंजरस नहीं है, वो कैसे ऑब्जर्व करती है, वो ऑब्जर्व करते, वो जज करते हैं जब वो कहता है कि भाई मैं कारतूस की बजाय अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स रखता हूँ। तो ऐसा जब वो सुनती है तो उसको समझ आता है कि अरे ये तो सीरियस वाला सोल्जर नहीं है, ये तो मतलब बस ऐसे टाइम पास के लिए आर्मी में गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू थिंक ब्लंचली इज ट्राइंग टू टेल रेना अबाउट वॉर। आप क्या सोचते हैं कि रेना जो है वो ब्लंचली को, सॉरी जो ब्लंचली है वो रेना को वॉर के बारे में क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहता हो यहाँ पे, तो ब्लंचली इज ट्राइंग टू टेल अबाउट बल्गेरियन आर्मी। वो यहाँ पर प्रेशराइज करता है एक ही बात को कि जो बल्गेरियन आर्मी है वो अनप्रोफेशनल है, वो अपने ट्रिक्स अपनाती रहती है कि किस तरह से वो अपने एनिमीज के ऊपर अप्लाई करे। ही वांट्स टू टेल हर अबाउट वर्स्ट लाइफ ऑफ अ सोल्जर, वो सोल्जर की जो सबसे गंदी वाली लाइफ होती है उसके बारे में बताना चाहता है। एंड देर इज नो यूज टू फाइट, वो कहते हैं कि यहाँ पर फाइट करने का भी कोई यूज नहीं है, सो हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाइट हमेशा क्या देगा, सिर्फ घाव ही देता है, वो घायल ही करता है, वो हैप्पीनेस कभी भी नहीं देता। नेक्स्ट इज ई क्वेश्चन। सो ई क्वेश्चन में आपका फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, व्हाई डू यू थिंक रैना मूव्ड सो, रैना क्यों मूव्ड करती, क्योंकि इसने कहा ना विद स्टडीड एलिजेंस, तो विद स्टडी एलिजेंस का मतलब क्या होता है, और वो ऐसे मूव क्यों करती, तो स्टडीड एलिजेंस का मतलब होता है कि कुछ करना, जानबूझ करके कुछ करना, स्टाइल में कुछ करना, कोई स्टाइल मार के कुछ करना। तो रैना ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो जो स्पेशली किसके ऊपर, ऑटोमन के ऊपर बैठना चाहती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्टाइल मार के थोड़ा सा बैठने लगती है, किसके ऊपर, उस ऑटोमन के ऊपर, उस स्टूल टाइप जो चीज होती है उसके ऊपर बैठने के लिए। नेक्स्ट इज ई का सेकंड पार्ट में आपको मिला है पैथेटिक गुड ह्यूमर। पैथेटिक गुड ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि पैथेटिक मीन्स होता है कि वेरी फील वेरी सैड, मतलब बहुत दुख फील करना, या फिर गुड का मतलब होता है कि अच्छा फील करना, चेयरफुल फील करना। तो ये यहाँ पर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वन फील, कि एक बंदा एक ही बार में दो इमोशंस को कैसे फील कर सकता है, और ब्लंचली ने ऐसे कैसे फील किया, तो वन कैन फील बोथ इमोशन एट द सेम टाइम, कोई भी बंदा इन दोनों इमोशंस को सेम टाइम में फील कर सकता है इफ ही इज इन सस्पेंस, अगर वो सस्पेंस में है, अगर वो डाउटफुल है, अगर वो सरप्राइज है, तो उस सिचुएशन में वो दोनों एक बार तो सोचेगा कि नहीं थोड़ा सा खुश होकर दिखा दूं, फिर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करूं, तो उस सस्पेंस की जो सिचुएशन होती है उसी में वो इन दोनों इमोशंस को यूज कर सकता है।
एंड नॉट श्योर, जब उसको सिचुएशन श्योर नहीं होती कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, कि कहीं वो गलत तो नहीं है, शायद उसने गलत बोल दिया, शायद सामने वाले को गलत नजर आ गया, या सामने वाला उसके बारे में गलत सोच रहा है, तो ये सारी चीजें जब हमारे माइंड में होती है तो दोनों इमोशन हमारे अंदर आते हैं। और ब्लंचली जो है वो हैप्पी फील करता है एज ही हैज गिवन चॉकलेट टू ईट, जैसे उसको चॉकलेट मिलते खाने के लिए तो बहुत हैप्पी फील करता है। लेकिन वो सैड फील करता है कब, जब वो सारी फिनिश हो जाती हैं। तो यही आपको ब्लंचली के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे क्या पूछा है कि वो अपोलोजेटिक था, मतलब वो सॉरी फील कर रहा था, वो ऐसा क्यों फील कर रहा था भाई, यहाँ पर सॉरी फील क्यों कर रहा था। यहाँ पर देखो ब्लंचली इज अम्यूज, अम्यूज होता है प्रभावित होना, तो ब्लंचली जो प्रभावित होता है रैना के फ्यूचर हस्बैंड से, क्यों प्रभावित होता है, एज ही बिहेव्स, क्योंकि वो कैसे बिहेव करता है, जैसे वो डॉन क्विजोट हो, जो अपना मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, डॉन क्विजोट हो, ऐसा वो बिहेव करता है कहाँ पर, विंड मिल्स के पास, जब वो सबको ऑर्डर देता है, सबके ऊपर मतलब ऑर्डर झाड़ता रहता है, तो ऐसे वो बिहेव करता है, तो उसकी इस चीज को लेकर के वो बड़ा प्रभावित होता है, उससे भी देखो कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन वो सॉरी भी फील करते हैं, ही इज सॉरी फॉर, ही इज लाफिंग, वो सॉरी फील करता है कि वो क्यों हंसा और क्यों वो इतना ज्यादा उसके अगेंस्ट बोल गया, किसके अगेंस्ट, रैना के फ्यूचर हस्बैंड के अगेंस्ट, क्योंकि रैना वो गर्ल थी, वो लेडी थी जिसने की उसको पनाह दी थी अपने घर में, जिसने उसको रेस्क्यू किया था बल्गेरियन सोल्जर्स से, तो इसलिए उसको ये बुरा भी लगा कि अरे नहीं, इसको तो मतलब मैं सॉरी फील करता हूँ, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो सॉरी इसलिए फील करता है क्योंकि वो एक तो उसके फियोंसी के ऊपर हंसा, दूसरा वो बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट बोल देता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि वो सोचता है कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो सॉरी फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन की जेस्चर्स के बारे में, यहाँ पर विद अ कॉमिक जेस्चर ऑफ डिस्पेयर, कॉमिक जेस्चर ऑफ डिस्पेयर का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, क्या मतलब होता है कि अम्यूज्ड होना, मतलब प्रभावित होना, और फिर सोरो भी फील करना, मतलब विदाउट होप हो जाना, मतलब दोबारा से वही बातें पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट कुड द जेस्चर हैव बीन, जेस्चर का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो जेस्चर कुड हैव बीन सस्पिशियस, सस्पिशियस हो सकते हैं, यहाँ पर डाउटफुल हो सकते हैं, जब हमें खुद श्योर नहीं होता कि सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन में क्या करें, तो उस टाइम पे हमारे सामने दोनों चीजें आती हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम ऐसे थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेन करना है। इट इज बोथ फनी, ये दोनों ही है, फनी भी है और सैड भी है। फनी क्यों है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उसको पता नहीं होता कि जिसकी वो इंसल्ट कर रहा है वो रैना का ही फियोंसी है, रैना का ही फ्यूचर हस्बैंड है, तो वो बोलता रहता बोलता रहता है, उसको बाद में पता चलता है ना, जबकि हाँ ये तो उसका फियोंसी था, तो उसके बाद वो सैड हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि रैना डजंट अलाउ हिम, क्योंकि उसको पता चल गया कि रैना का फियोंसी था और इसने तो बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट बोल दिया। अब वो अपने फियोंसी के अगेंस्ट भी क्यों सुनेगी इतना, तो इसलिए अब उसको उसने जो रैना है, रैना ने उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते वो कि वो वहां पर और थोड़ी सी देर भी वहां पे रुके, तो अपने घर पे वो रहने के लिए उसको मना कर देते, कहते कि नहीं अब तुम यहाँ से जाओ, जब तुम मेरे फियोंसी की इंसल्ट करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा देर तक रुकने के लिए परमिशन नहीं दे सकती। ही हैज टू लीव नाउ, और अब उसको जो वहां से निकलना पड़ रहा था, तो इसलिए वो क्या है, सैड है, तो दोनों ही फीलिंग्स अब यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट इज द, देखो यहाँ पर आपने रिप्लेस करना है ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्ड, तो ही लुक्स एंजाइटली टू सी वेदर देर आर एनी मोर, भी वो मतलब देखो एनेक्सिल क्या होता है यहाँ पर कि थोड़ा एक्साइटेडली देखना, वरीडली, लेकिन यहाँ पर वरीडली ना आकर के ईगरली आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो जो है थोड़ा ईगरली मतलब उत्सुक होके देखता है कि कुछ और चॉकलेट बची है नहीं बची। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जब नरिशमेंट, जब सारा जो पोषण है, जब वो जो सारा जो एक्चुअल जो उसका टेस्ट होता है, जो सारी फिनिश हो जाती है, तो ये नहीं कहेंगे कि वो थक जाते हैं, टायर्ड का मतलब तो थकना होता है, तो जब वो फिनिश हो जाती हैं तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अभी अब तो बॉक्स उसको वापस देना ही पड़ेगा जो कि चॉकलेट का खाली हो चुका था, तो इसका यहाँ पर पहले में फिनिश आएगा फिर अनअवॉइडेबल आएगा। नेक्स्ट इज ही नेवर फेल्ट सो सिक, सिक का मतलब सबको पता है इल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर शॉक्ड आएगा। आई फेल्ट सो शॉक्ड, अभी मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा मेरी लाइफ में, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा, इतना शौक तो मैं कभी भी नहीं हुआ, बेशक मैं कई जगह पे गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिक का इल ना करके शॉक्ड आएगा। अब रैना वॉज डीपली, अब देखो रैना, रैना कौन सा सोल्जर, वो तो सोल्जर थी ही नहीं ना, वो वाउंडेड थी ना, वो इंजर्ड थी ना, वो घायल थी, वो तो हर्ट मतलब उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, और फीलिंग्स डीपली हर्ट होने का मतलब क्या होता है, HURT, हर्ट। ठीक है,
तो मीन्स क्या यहाँ पर, रैना वॉज डीपली HURT हर्ट, उसको डीपली थोड़ा सा धक्का लगा इस चीज को सुन करके, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लॉयल रही, फिर भी वो थोड़ा सा पोलाइट ही रही। द नेक्स्ट इज दैट कि आपको 3 सेंटेंसेस गिवन है और 3 सेंटेंसेस 1 2 3 है, आपको ये बताना कि इसमें से ए कौन से में आएगा, बी कौन से में और सी कौन से में आएगा। तो आप जैसे इफ यू गिव मी चॉकलेट, अगर तुम मुझे चॉकलेट देते हो तो मैं खा जाऊंगी, खा जाऊंगा या खा जाऊंगी, तो ये क्या आपको बताता है, क्या आपको बताता है, ये बताता है आपको फ्यूचर के बारे में, क्योंकि विल आ गया तो फ्यूचर के बारे में बताया, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड में आपका सी आंसर है, क्योंकि सेकंड में इसने क्या बोला, वर इफ आई वर अ सोल्जर, काश के मैं सोल्जर होता, तो इमेजिनेशन बता रहा है, तो इमेजिनेशन किस में है, ये देखो विच सेंटेंस डिस्क्राइब एन इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन आपका दिखा रहा है सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड के सी आंसर हो जाएगा, और जो लास्ट बच गया वो आपका क्या होता है, थर्ड में आपका ए आएगा। और वैसे भी इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि इफ वी हैड द, क्योंकि इसमें हैड और हैड आ गया तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस किस में बता रहा है आपका, ए में, तो थर्ड में आपका ए आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इमेज। सो रिया विल नॉट बिलीव दिस अनलेस, भी रिया इस चीज का बिलीव नहीं करेगी जब तक, कब तक नहीं करेगी, जब तक शी डजंट गेट इट एक्चुअली, जब तक वो एक्चुअली उसको ले नहीं लेती तब तक वो उसका बिलीव नहीं करेगी। शाफी वुड हैव कम इफ, जो है शाफी जो आ गया होगा अगर, इफ यू वांट टू सी हर, अगर तुम उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, वो अब तक आ गया होगा। इफ आई गोट अ जॉब एज एन आइसक्रीम टेस्टर, अगर मुझे जॉब मिले आइसक्रीम टेस्टर की, आइसक्रीम टेस्ट करने की, तो क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू ईट ऑल देम, भाई मैं तो सारी की सारी खाना पसंद करूंगा। नेक्स्ट इज फोर्थ, इफ यू हैडंट हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करते तो क्या होता, आई कुड मिस द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट इज दे वुडंट आस्क फॉर हेल्प अनलेस, भी वो हेल्प के लिए नहीं पूछेगा जब तक तुम यहाँ पे हो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हेल्प के लिए मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे खड़े हो ना वो मेरे से हेल्प के लिए नहीं पूछेगा, सो क्या आएगा, यू आर देयर। नेक्स्ट इज अनलेस हिज मदर परमिट्स हिम, बेशक उसकी मदर ने उसको परमिशन दे दी है लेकिन फादर ने नहीं दी है, ओके, सो क्या आएगा, हिज फादर वुडंट अलाउ, तो उसके फादर उसको अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे, आपने इनमें से सिलेक्ट करके सारे फिल इन द ब्लैंक में डालने। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका फर्स्ट नंबर पे क्या है, इफ यू हैड नॉट, तो पहले में क्या आएगा, इफ यू हैड नॉट हिडन मी, अगर तुमने मुझे नहीं छुपाया होता ना, आई वुड नॉट हैव कॉट, ठीक है, तो आई वुड हैव कॉट, तो मैं मुझे तो पकड़ ही लेते, ठीक है, मैं पकड़ा जाता अगर तुम मुझे नहीं छुपाते। इफ आई वर, ये तो आपका पहले भी गिवन है, इफ आई वर अ सोल्जर आई वुड बी ब्रेवर देन यू। नेक्स्ट आपका सेकंड है, आई होप यू विल नॉट माइंड, आई होप यू विल नॉट माइंड इफ आई वेट हियर। नेक्स्ट इज रेना, नो आई वुडंट इफ यू वेटेड ओनली फॉर अ मिनट और टू। थर्ड वन, इफ आई हैव chocolates I will eat them gladly. Rena, I would have been given you more chocolates. मैं तुम्हें और ज्यादा चॉकलेट्स दे चुकी होती इफ आई हैड देम, अगर मेरे पास होती, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, वुड यू रिकॉग्नाइज द लीड सोल्जर, वुड यू रिकॉग्नाइज द लीड सोल्जर इफ यू सॉ हिम अगेन, क्या तुम उसे पहचान जाओगे, अगर तुम उसको दोबारा देखोगे तो क्या तुम पहचान जाओगे उसको। ब्लंचली कहते हैं आई विल रिमेंबर, मैं उसे याद रखूंगा, दैट फूल इवन इफ आई फॉरगेट एवरीवन एल्स, कहते कि मैं उस बेवकूफ को, उस मूर्ख इंसान को मैं हमेशा याद रखूंगा, बेशक मैं हर किसी को भूल जाऊं लेकिन मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। सो लाइक दिस, सो ये जो है आपका सेम ही लाइन का आपका यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपका फिर से है जे क्वेश्चन, आपके जे क्वेश्चन में पहली लाइन में आएगा ही वुड हैव कॉट, ही वुड हैव कॉट। नेक्स्ट आपका लाएगा इफ रेना वुड नॉट हेल्प हिम, तो उसको जो ऑफिसर पकड़ के लेके जा सकते थे। नेक्स्ट आपका जो है वो बल्गेरियन सोल्जर ऑफिसर जो है हैड बीन द पिस्टल ब्लंचली कुड बी अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट कर सकते थे वो। फोर्थ वन में ऑल द चॉकलेट्स वर ईटन, सारी चॉकलेट जो वो खाई जा चुकी होती, इफ शी कुड नॉट हैव गिवन एनी टू ब्लंचली। सो नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन, द सर्गियस हैडंट बीन अ रोमांटिक इडियट, सो क्या आएगा इसमें, इट कुड डिफिकल्ट टू मैनेज, तो डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज का ना, डिफिकल्ट हो सकता था। नेक्स्ट आपको के क्वेश्चन दिया, के क्वेश्चन में इसने बोला कि कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते अपने स्टोरी बनानी है।
अब मैंने कंडीशनल सेंटेंस को यूज करके यहाँ पे स्टोरी बनाई है। लाइक स्टोरी इट्स मोर टाइटल इज अ सोल्जर इज नॉट अ सोल्जर, एक सोल्जर जो कि सोल्जर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैटल के फील्ड में क्या रखता है, अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स रखता है, ना कि कारतूस रखता है। सो वन नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, सडनली आई हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स इन द स्ट्रीट, अ सर्बियन सोल्जर वॉज अबाउट टू डाई, वो मर ही जाता इफ जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस को यूज करता है। ऐसे यहाँ पे इफ का यूज मैंने किया है, ठीक है। तो जहां मतलब इफ का यूज करते हुए मुझे स्टोरी डेवलप करनी थी, वो मैंने आपके लिए कर दी है, तो आप इस स्टोरी को यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिर लास्ट क्वेश्चन है एल, आपने ये बताना है कि डिबेट में कौन सी जो सेंटेंस है वो फॉर द मोशन मतलब उसके फेवर में है, और कौन सी जो सेंटेंस है इससे पता चलता है कि वो अगेंस्ट में है, ठीक है। तो जो फेवर में है वो सिर्फ एक ही सेंटेंस है, वो कौन सा है, रैना थिंक्स वॉर इज अ, कहाँ पे है, ये रहा देखो, रैना थिंक्स वॉर इज अ रोमांटिक अफेयर, तो ये उसकी पॉजिटिविटी के लिए उसके फेवर में है। तो आपने क्या लिखना है, ये पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पर लिख दो फॉर द मोशन, यहाँ पर लिख दो अगेंस्ट द मोशन, यहाँ पर लिख दो अगेंस्ट द मोशन, यहाँ पे फिर से लिख दो अगेंस्ट द मोशन। तो इन इन डॉट्स के सामने आप लिख सकते हो कि भाई ये तो है फॉर द मोशन, ये अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट एंड एक्सरसाइज देयर, एंड विद दिस वन what will happen, your chapter is completed. Thank you so much guys for watching this one. Thank you so much.